हेलो दोस्तों, नमस्कार। उड़ान मास्टर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल आप लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से लोग रहते थे, वहाँ पे कौन कौन लोग निवास करते थे, मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीज़ें पाई गई और हड़प्पा में कौन कौन सी या लोथल से आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको मिली थी। इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमारा जो वीडियो है वो हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता था इसका पतन के कारण क्या थे, कौन कौन से विद्वानों ने, कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या कहा है। ठीक है, सब कुछ चुटकियों में आप बिल्कुल उंगलियों पे याद कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बताएंगे कालीबंगा से कौन सी चीज़ें मिली, लोथल से कौन कौन सी चीज़ें मिली है और सुरकोटड़ा से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान मत होइए और ये भी मत सोचिए कि कुछ चीज़ें आपकी छूट रही हैं। जो छूट रही हैं वो हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर देंगे। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और जो साथी पेड ग्रुप से जुड़ रहे हैं वो भी बिल्कुल मत परेशान होइए, क्योंकि हम आपको केवल उतना ही खाना देंगे जो आपके लिए स्वास्थ्यप्रद हो, जो आपके लिए जरूरी हो, जितना आप हजम कर सके। ठीक है, ये नहीं कि हम आपको बहुत सारा मटेरियल दे दें, यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के, कॉपी पेस्ट वाला कोई जमाना नहीं मेरा। ठीक है, सो जो कुछ देंगे आपको बिल्कुल क्लियर देंगे और बिल्कुल उतना ही पढ़िए, उसी से आपका बढ़िया स्कोर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कुछ नाम लिखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण और उसके बारे में क्या क्या लोगों ने क्या कहा है। जैसे पहले पहला नाम आपने देखा है कि यहाँ पे लिखा है गार्डन। अच्छा, गार्डन में क्या होता है, ऐसे याद करिए बिल्कुल कहानी की तरह से कि गार्डन में क्या होता है कि आप भ्रमण करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? भ्रमण करने जाते हैं। तो भ्रमण से एक चीज को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, कि गार्डन ने क्या कहा, यहाँ पर क्या है, भ्रमण। भ्रमण से क्या हो गया, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, मतलब कि तो आप इससे को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गार्डन महोदय ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था आर्यों का आक्रमण। हो गया ना। गार्डन में क्या होता है, आप भ्रमण करने जाते हैं, है ना, मण है ना, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। मार्शल मैके, इस समय आप सभी जानते हैं कि बड़ा बारिश का समय चल रहा है और जैसे आज मैं ऑफलाइन में पढ़ाने गया तो कुछ बच्चों ने क्या कहा, अरे मास्टर साहब बहुत बाढ़ हो गई, बहुत बारिश हो गई, अरे मास्टर साहब बहुत बाढ़ आ रही है। तो है ना, उड़ान मास्टर क्लासेस है ना अपना नाम, अरे मास्टर साहब बहुत बाढ़ आ गई। तो क्या कहेंगे, जैसे मार्शल, मास्टर साहब, इससे आपको रिलेट कर सकते हैं कि बाढ़। ठीक है, मार्शल और कैसे ने क्या कहा कि यहाँ पे बाढ़ आई थी, इसके बारे में हो सकता है ना कि इसकी जो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण था वो था बाढ़ की वजह से। इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है माधो स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स। अच्छा, किसी का स्वरूप होता है उसे कोरिलेट करिए। रूप क्या होता है, रूप तेरा मस्ताना, है ना। रूप जो होता है वो बदलता रहता है ना, तो क्या होगा कि बदलता रहना। तो इसे आपको रिलेट कर सकते हैं माधव स्वरूप वत्स, यानी कि बदलते रहना। और क्या बदलेगा, ठीक है, मार्ग बदलना। ठीक है, मार्ग बदलना। अच्छा, मार्ग किसका बदलेगा, कौन सी वहां पर नदी थी, सिंधु नदी। इन्होंने क्या कहा, जो हमारे माधव स्वरूप वत्स है, उन्होंने क्या कहा कि सिंधु नदी के मार्ग के बदलने के कारण ये जो था हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। अगला है साहनी। साहनी, साहनी मतलब सहन करने वाला। और सबसे ज्यादा सहन शक्ति बताइए किसमें होती है, इसे आप कोरिलेट करिए कि सबसे ज्यादा जो सहन शक्ति होती है वो हमारी धरती में होती है, भू में होती है। तो ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं साहनी यानी कि भूतात्विक परिवर्तन। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि भूतात्विक, एक मिनट, भूतात्विक परिवर्तन। और इन्होंने क्या कहा, या तो भूकंप आया था। ठीक है, या तो भूकंप आया था। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण ये बताया। अगला है के यू आर कैनेडी। के यू आर कैनेडी मतलब कोई आपका दोस्त है, वो आपका कनाडा में रहता है। ठीक है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका फ्रेंड है। ठीक है, मान लीजिए कोई सरदार है आपका, फ्रेंड्स अधिकतर रहते हैं ना, सब लोग कनाडा में रहते हैं। तो वो मान लीजिए कि कनाडा में रहता है और क्या करता है, वो आपके यहाँ भारत में आता है तो उसे मच्छर बहुत लगते हैं। तो कहता है नहीं यार अवस्थी, नहीं यार हर्षित, नहीं सर मैं यहाँ में नहीं रुकूंगा, मुझे मलेरिया हो जाएगा, मुझे वापस कनाडा भेज दो। ठीक है, तो इससे भी आपको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कैनेडी है ना, के यू आर कैनेडी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे मलेरिया आया था। ठीक है, मलेरिया। ठीक है, और मलेरिया कौन सी है, आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं प्राकृतिक आपदा। तो जो हमारे के यू आर कैनेडी साहब थे, इन्होंने क्या कहा कि मलेरिया या तो हुआ था या प्राकृतिक आपदा आई थी। ठीक है, अगला क्या नाम है, फेयर सर्विस। कल अच्छा हमने आपको बताया था ना कि फेयर सर्विस ग्रामीण संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया था कि ग्रामीण संस्कृति में बहुत अच्छी आपको सर्विस मिलती है। तो उन्होंने बताया कि भाई अब गांव में भी बड़ा माहौल चेंज हो रहा है, इसे आपको रिलेट कर सकते हैं, मतलब रिकॉल कर सकते हैं कि भाई अब तो आप सभी जानते हैं कि सब मतलब अब थोड़ा बहुत एडवांस हो रहे हैं, अब गाँव में भी वो बात नहीं रही। तो क्या कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, पारिस्थितिकी कि अब वहाँ पर भी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, गांव में भी अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है।
ठीक है, योजनाओं के जरिए, तो पारिस्थितिकी असंतुलन ये इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मेन चीज़ें थी, क्या हुआ, गार्डन आप भ्रमण करने जाते हैं, आर्यों का आक्रमण, मार्शल मैक मास्टर साहब बहुत बाढ़ आ गई, बहुत पानी बरसो है। ठीक है, तो बाढ़ की वजह से माधव स्वरूपवत किसी का स्वरूप भाई साहब बदलता रहता है ना, कोई एक समान नहीं रहता, तो क्या होता है, मार्ग बदलना सिंधु नदी की वजह से, साहनी सहन करने की क्षमता भूमि में होती है तो भूतात्विक परिवर्तन या भूकंप। ठीक, के और कनेडी कोई आपका मित्र था, वो यहाँ आया था, यहाँ मच्छर बहुत लगते हैं, ठीक, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें मलेरिया हो जाएगा, मुझे वापस भेज दो। तो मलेरिया या प्राकृतिक आपदा, फेयर सर्विस गांव में मिलती थी, लेकिन क्या करें यार, माहौल चेंज हो गया, वहाँ पर भी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो पारिस्थितिकी असंतुलन यहाँ पे आपका हो गया। अब आगे चर्चा करते हैं कि किस पे चर्चा करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, कालीबंगा में क्या क्या पाया गया। ठीक है, बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, अपने सभी साथियों में शेयर करिएगा। ठीक है, अब जैसे मतलब बिल्कुल आप चुटकियों में उसको याद करेंगे। ठीक है, चलिए उठाते हैं सबसे पहले कालीबंगा। चलिए लिखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से ही आप बिल्कुल अभी देखना, सब कुछ आप इसी से निकालते चले जाएंगे। कालीबंगा में कौन कौन सी चीज़ें पाई गई इसके बारे में। ठीक है, कालीबंगा में देखिए सबसे पहला अक्षर कौन सा है, का से काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ हो गया ना, का से काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, अब इसमें ला से क्या होगा, ठीक है, ला से लकड़ी की नाली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ला से लकड़ी की नाली। इसमें लकड़ी की नाली कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। ठीक है, बस है, मैंने कल ही बताया था आपको, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे। ठीक है, और ग से इसमें क्या हो जाएगा कि ग से जैसे मतलब ग लिखा है तो युगल समाधियाँ, युगल मतलब जोड़े में, इनमें समाधियाँ यहीं से मिली हैं कालीबंगा से, युगल समाधियाँ। ये हो गया ना, कालीबंगा से देखो आपका निकल गया है ना। अब देखिए, क से काले रंग की चूड़ियाँ, ल से लकड़ी की नाली, ब से बेलनाकार मोहरे, और ग से युगल समाधियाँ। अच्छा देखिए, धा जो आपका वर्ड है, ये देखिए कौन से क्रम में आता है, वर्णमाला आपने पढ़ा होगा, जैसे त, थ, द, है ना, तो ये आपका द वर्ड में आता है, जैसे मतलब उसी से आप याद कर सकते हैं, उसी में त, थ, द से पहले आता है ना, तो इसमें इसे आप बोल सकते हैं दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती किसे बोला गया है, वो आपको कालीबंगा को बोला गया है। अच्छा, दीनहीन बस्ती दा है यहाँ पे, हमने आपको कल भी बताया था कि दशरथ की 3 रानियाँ थी, तो दशरथ शर्मा ने क्या कहा, इसे तीसरी राजधानी कहा। ठीक है, तीसरी राजधानी कहा। ठीक है, राजधानी हो गया, जा उठाइए। ठीक है, जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेत मिले हैं, राइटिंग हमारी बहुत माशाल्लाह है, ये तो आप सभी जानते हैं, थोड़ा आपको रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं, जो मैं बोलता जाऊँ उसे आप नोट करिएगा। ख से खोपड़ी में छेद, आपको परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है ना, तो ख से खोपड़ी में छेद। देख लीजिए, सब हो गया ना, सब कुछ तो आपको यहाँ से मिल गया, कुछ आपको अलग से पढ़ना पड़ा। कालीबंगा में इतनी ही चीज़ें आपको मिली हैं जो सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। काले रंग की चूड़ियाँ, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहरे, युगल समाधियाँ, 3 हिन बस्ती कहा गया, दशरथ ने कहा ये तीसरी राजधानी है, जैसे जुते हुए खेत, खासे खोपड़ी में छेद। बस हो गया ना। अब आपको पढ़ाते हैं आपको लोथल। ठीक है, लोथल से हमें क्या क्या मिला, बिल्कुल भी समय आपका नहीं जाएगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि लोथल से हमें क्या क्या मिला, और रहता हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भैया, लोथल कहाँ गया, लोथल आ जाओ। लोथल के बारे में सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये कौन सी नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी के किनारे है, ये भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी आपका पूछा जाता है। अच्छा, लोथल से कोरिलेट करिए, एक चीज़ जोड़िए कि लोथल के समान आपका कौन सा खाद्य पदार्थ होता है जो आप डेली यूज में खाते हैं, गेहूँ नहीं, जौ नहीं, रोटी नहीं, चावल, जी हाँ। देखिए, लोथल यानी कि चावल, यानी कि लोथल से हमें क्या मिला, चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चावल के प्रमाण मिले हैं। और चावल है ना, चावल को कहाँ रखेंगे, बाथरूम में नहीं, अन्नागार में रखेंगे ना, तो लकड़ी का अन्नागार मिला। ठीक है, लकड़ी का अन्नागार मिला। सब एक ही चीज़ से कोरिलेट करते चलिएगा, जोड़ते चलिएगा, आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और चावल से, चा से यहाँ पे आए चालाक लोमड़ी की कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जो आपको सीधे यूपी पीसीएस में पूछी जाती हैं। ठीक है, चालाक लोमड़ी की कहानी, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद में क्या होता है, देखिए लोथल में आपके 3 अक्षर हैं, लोथल में आपके 3 अक्षर हैं, इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं
कि यहाँ पे 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। वहाँ पे देखिए जो आपका पिछला आपने पढ़ा कालीबंगा में युगल समाधि थी, यहाँ पे 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, 3 युगल समाधि। ठीक है, इसके अलावा देखिए लोथल में 3 अक्षर हैं। ठीक है, तो ऐसी एक मुद्रा भी मिली थी, वो 3 अक्षर की थी। कौन सी? फारस की मुद्रा। ठीक है, फारस की मुद्रा भी यहाँ से मिली है। ठीक है ना, फारस की मुद्रा भी यहाँ से मिली है। ठीक है, अब आइए इसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे पहले भगवा है, ग से आप गोदीबाड़ा। ठीक है, इसे गोदीबाड़ा भी बोलते हैं ना, गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह। ठीक है, लोथल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बंदरगाह भी था। ठीक है, जहाँ से व्यापार वगैरह होता था। ठीक है, और गा को पकड़िए, गोरिल्ला की मृत मूर्ति, गोरिल्ला की मृत मूर्ति भी यहाँ से मिली है। ठीक है, इसके अलावा जैसे पहले दा को उठा लाइए, दरवाज़ा। दरवाज़ा जो था एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ का, ये मुख्य सड़क की ओर खुलता था। वैसे आपने पढ़ा है कि बाकी हर जगह आपको गलियों में मिलता था, लेकिन यहाँ जो था वो मुख्य सड़क की ओर दरवाज़ा खुलता था। ठीक है, मुख्य सड़क की ओर। ठीक हो गया। अब बा को उठा के लाइए, यहाँ से बाजरा के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से बाजरा के प्रमाण मिले। हो गया ना, कोई चीज़ है आपकी छूट गई? जितना आपका पूछा जाता है उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे। लोथल भगवा नदी। ठीक है, लोथल के समान चावल, चावल से आपने चालाक लोमड़ी की कहानी। ठीक है, और चावल कहाँ रखते हैं? तो अन्नागार में रखते हैं, तो लकड़ी का अन्नागार। लोथल में 3 वर्ड है, इसलिए 3 युगल समाधियाँ यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, 3 वर्ड है इसमें, तो फारस की मुद्रा 3 वर्ड के समान। गा को उठाया हमने यहाँ से, गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह मिला है। ठीक है, गा से ही गोरिल्ला की मृत मूर्ति यहाँ से मिली है। दा को उठाएंगे तो दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता है, कहाँ पे? लोथल में। ठीक है, और बस से बाजरे के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके यहाँ पे देख रहे हैं डा है यहाँ पे ना, डा, तो अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मैं कई बार कहता हूँ यार मेरी राइटिंग बड़ी माशाल्लाह है, थोड़ा धीरे धीरे सही हो जाएगी, लेकिन थोड़ा होता ना फास्ट की वजह से, तो इसे आप अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, बाकी नोट करिएगा इसको तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे। अब आगे जो है मेन इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे सुर कोतड़ा ना, सुत कोतड़ा। ठीक है, सुर कोतड़ा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है, जो वहाँ से 2 चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं, सुर कोतड़ा। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दांत दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई जानवर देखिए कि जो आपके पालतू भी हो और जो से आप नॉर्मली रूप से आपके पालतू हो और उसे आप देख भी सकते हैं। शेर नहीं यार, जंगली है। हाथी हाँ तो, लेकिन यार यहाँ पे डा है ना। ठीक है, गैंडा, उसमें तो डा है लेकिन वो तो जंगली है ना। तो घोड़ा, जी हाँ, घोड़ा को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे सुर कोतड़ा से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से हमें ट, जैसे ना कि टी जो होता है ना, जैसे टा को स्पेलिंग में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो टी बोलते हैं, और टी आपका ता में भी यूज होता है और टा में भी यूज होता है। तो ता को पकड़वाएंगे तो यहाँ से तराजू के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 2 चीज़ें इसकी यहाँ से पूछी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितना आपका पूछा गया था। अच्छा एक चीज़ और हम बता दूँ, ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बता दें यहाँ पे कि हड़प्पा के औरस पुत्र किसे कहा जाता है। एक ये चीज़ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बता दो। ठीक है, हड़प्पा के औरस पुत्र किसे कहा जाता है। ठीक है, तो औरस पुत्र इसी से हम आपको निकाल देंगे। र से रंगपुर, ठीक है, प से प्रभास पाटन। बस यही 2 चीज़ें हैं। हड़प्पा के औरस पुत्र रंगपुर और प्रभास पाटन को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जितना पूछा जाता है वो हमने बताने का प्रयास किया है, और इसके अलावा जो पूछा जाएगा जो हम आपको जब इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे MCQ के बैच में, उसमें हम आपको करवा देंगे। बाकी एक मेरी मुहिम है, उसमें आप मेरा साथ दे सकते हैं। जो हमारे विकलांग साथी हैं या जो हमारे फौजी भाई लोग हैं, उनको हम फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे आप जोड़ सकते हैं। बाकी जो लोग और भी जोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक निर्धारित एक छोटा सा मात्र शुल्क है,
ठीक है, जितने में आप छोटा सा जियो रिचार्ज कर लेते हैं बस उतना ही शुल्क है। उसमें आपको इन सब के आपको पीडीएफ नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जुड़ने के बाद परेशान मत होइएगा, आपको सब कुछ हम देंगे और यहाँ से तो हम करवा ही रहे हैं, और उसके अलावा हम वहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। और बाकी बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए करते रहेंगे कुछ और बेहतर। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी आप सभी का प्यार यूँ ही मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।